बेथल मिशन स्कूल जो गोड्डा शहर का एकमात्र स्कूल है जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है। और अब खुशी की बात यह है कि बेथल मिशन को +2 का भी एफिलिएशन मिल गया है और इस सेशन से बेथल मिशन स्कूल 12th की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही है। 11th का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बारे में विशेष जानकारी वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के वाइस प्रिंसिपल ने दिया संवाददाताओं को, और उन्होंने 11th के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया और उन्होंने इसके बारे में विशेष जानकारी मीडिया को बताई। एडमिशन को लेकर के भी मतलब नया मैसेज क्या है? अभी बेथल मिशन स्कूल परिवार की ओर से यहाँ के प्रिंसिपल और खुशी हो रही है बोलने के लिए कि आज हम इस फॉर्म को रिलीज़ करना चाह रहे हैं जो कि हम लोग +2 एफिलिएशन हमें सरकार की ओर से मिली, मान्यता मिली है +2 के लिए। और बहुत ही खुशी की बात है, आज हम लोग इस फॉर्म को +2 फॉर्म को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। और 2 स्ट्रीम हम लोग ऐड किए, एक ये नया विंग है, ये एक नई उपलब्धि है हमारे स्कूल के लिए। हम सब जानते हैं कि +2 एफिलिएटेड स्कूल जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, और ये खुशी की बात है। और सारा श्रेय जो है गोड्डा वासियों को, हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक, हमारे जो गार्जियन हैं, उनके प्रयास से ये हो पाया है। और इसलिए मैं सारा श्रेय हमारे प्रिय अभिभावकों को और गार्जियन को मैं देना चाहूँगी इस समय। और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक +2 इंटर जिसको हम बोलते हैं +2 को हम लोग खोल पाए हैं। ये स्कूल लेवल में चलेगा और 2 स्ट्रीम्स को हमने इंट्रोड्यूस किए, वो है साइंस और कॉमर्स। तो इस विषय में कुछ साइंस और कॉमर्स के लिए हम लोग कुछ क्राइटेरियाज रखे, कुछ पैरामीटर्स रखे जिसमें एडमिशन्स होंगे। और अभी एडमिशन ओपन है क्लास 11 के लिए। सो मैट्रिक के बाद बच्चे अप्लाई कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। आप 10th करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जो है गोड्डा से बाहर जाते थे +2 करने के लिए, खास करके साइंस और कॉमर्स। अब चूँकि बेथल मिशन, चूँकि गोड्डा शहर के अंदर बेथल मिशन एक इकलौता स्कूल है जिसको कि एफिलिएशन मिला, और अब +2 का भी एफिलिएशन मिला, इस शहर के लिए तो खुशी की बात है। क्या लगता है कि मतलब ये कहाँ तक स्टूडेंट के ड्रेन को रोक पाएंगे? स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं, गार्जियन कितना रिलैक्स हो पाएंगे, जबकि यहाँ भी आप साइंस और कॉमर्स का एडमिशन इस सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं? कहाँ तक मतलब लगता है कि ये रोक पाएंगे? जैसे आपने कहा, सही बात है कि +2 जो हम शुरू किए, पहले बच्चे बाहर जा रहे थे क्योंकि ये +2 था नहीं यहाँ पर, और बहुत कम बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते थे। बहुत सारे पेरेंट्स को चाहिए था कि वो स्कूल लेवल में पढ़ाई करें, रेगुलर क्लासेस करें। तो ये एक उपलब्धि ही है। अब बच्चे बाहर नहीं जाएंगे साइंस और कॉमर्स के लिए, उनको आउट ऑफ गोड्डा नहीं जाना पड़ेगा। और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वो हिंदी मीडियम में बच्चे को भेज रहे थे आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर 10। अब उनको एक विकल्प है, दे कैन कम टू बेथल मिशन स्कूल, वो आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम जा सकते हैं। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि साइंस और कॉमर्स अगर यहाँ है तो ऑटोमेटिकली दे कैन कम एंड अप्लाई। और ये तो एक उपलब्धि ही है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो पेरेंट्स, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो बहुत ही आराम रीति से कम पैसे में यहाँ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब बाहर भेजते तो लॉजिंग का भी पैसा लगता है, ट्यूशन का, कोचिंग का। तो यहाँ आपको लोकल में सारी चीज़ मिल जाएंगे, क्लास भी कर लेंगे, अपना एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी कर लेंगे, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो जो मनी जो बाहर जा रहा था, उनके जो पैसे जो बाहर लग रहा था, अब वो बचत होगा। +2 का जो फी स्ट्रक्चर है कंपेयर देन अदर एरिया जैसे कि बोकारो, रांची या भागलपुर, तो यहाँ पे वो कम है या उसी के पैरेलल में है? मतलब वहाँ पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्या उनका मार्क्स को देख करके या फिर? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो भी बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, टर्म 2 के एग्ज़ाम देंगे, तो वो अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा कल से चालू हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर उनका टेस्ट होगा, इंट्रेंस टेस्ट। उसके आधार पर हम लोग जज करेंगे कि बच्चे की क्या एबिलिटी है, क्या वो साइंस और कॉमर्स में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके आधार पर हम लोग उसका चयन करेंगे। ये इंट्रांस टेस्ट स्कूल लेवल पे होगा या बोर्ड लेवल? स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल। पूछ रहे थे एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस सर
हम लोग बताया कि जो है इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके आधार पर होगा, जो भी बच्चे मतलब उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। हाँ, बाहर से भी बच्चे आ सकते हैं, ये नहीं कि हाँ, सिर्फ यहाँ से 10 जी, पास करके 11th जी, में जी, एडमिशन कराएं, बाकी और से स्कूल से भी आके यहाँ पर जी, इंटरेस्ट देकर के एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, उसके तहत ही मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके आधार फीस स्ट्रक्चर फी स्ट्रक्चर के बारे में उनका डिटेल जो है हम लोग सर्कुलेट कर देंगे। तो अभी चूंकि उसका पूरा डिटेल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं उसे अभी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसको जारी कर दिया जाएगा। और जहाँ तक है कि फ़ी के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि हमारे गोड्डा के लिए बहुत ही राहत वाली बात होगी, क्योंकि जो बच्चे बाहर जाते थे तो फूडिंग लॉजिंग में कम से कम 10,000 से कम नहीं लगता था। और दूसरी बात उनका फिर ट्यूशन, उसके बाद फिर स्कूल, ये सारा फी मिला के ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार रुपये खर्च होते थे। और वो सिर्फ यहाँ ट्यूशन फी के देकर बाकी अपना घर से आराम से आके पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, लड़कियों के लिए बहुत ही सेफ और सिक्योर हो जाएगा ये जगह, क्योंकि गार्जियन ज़्यादा चिंतित लड़कियों को लेकर रहते हैं, बाहर में उनका सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं रहता है, तो उस वजह से यहाँ उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मान लीजिए अदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हुए रहना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉजिंग की व्यवस्था? लॉजिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है सर, वो आउटसाइड कहीं भी लॉज में रह के अच्छा। स्कूलिंग कर सकते हैं। ये +2 लेवल की पढ़ाई होने जा रही है, और उसमें हमारा स्कूल जो है अभी एफिलिएटेड हुआ है। तो इस सेशन से हम लोग 22-23 से हम लोग 11 और 12th में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। और इसमें 2 अभी स्ट्रीम हम लोग रखे हैं, साइंस और कॉमर्स। साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है। और कॉमर्स स्ट्रीम में हमारा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है। यहाँ पे एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस बुक के द्वारा भी बच्चों को नॉलेज दिया जाएगा। उस रेफरेंस बुक को भी पढ़ाया जाएगा जो कि बाहर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मतलब एनसीईआरटी जो सिलेबस है, उस सिलेबस को फुलफिल के साथ साथ जो एडिशनल बुक्स हैं जिसको बच्चे पढ़ के कॉम्पिटिटिव होते हैं, हाँ, उसकी भी अलग से हाँ। मतलब एनसीईआरटी तो हमारा बेस्ड है +2 लेवल के लिए, लेकिन उसका जो रेफरेंस बुक होता है जिससे कि बच्चे की मेडिकल्स या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो उस लेवल से भी हम लोग बच्चे को 11th-12th में रेफरेंस बुक के थ्रू भी पढ़ाएंगे। इसमें यह भी प्रोविजन है कि जैसे मान लीजिए होता है कि स्टूडेंट का मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स है, 100 में 100, स्टूडेंट मैथ्स ही लेना चाहता है +2 में, तो क्या उसके मार्क्स को बेस बना करके डायरेक्ट एडमिशन दिया जा सकता है? नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली एडमिशन के लिए एक अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहले हम बच्चे का जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बच्चे भी हमारे पास आएंगे उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरी बात, जब बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो वो बच्चे अपना जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है उस बेसिस पे भी हम लोग एडमिशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो है एंट्रेंस टेस्ट जो है हमारा, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंस में रहे। एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म, उसकी फ़ी कितनी है? जो है इसका जो है कि 500 रुपया चार्ज लग रहा है अच्छा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अच्छा। तो उसमें बच्चे लेकर के रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं। फिर बाद में जब बच्चे वो सिक्योर हो जाएंगे, जब मेरिट लिस्ट उसका निकल जाएगा, तो फिर वहाँ एडमिशन चार्जेस जो होंगे, जो स्कूल डिसाइड होगा वो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, वो लगेगा। मतलब साइंस कॉमर्स का क्राइटेरिया अलग अलग है या सेम? नहीं, सेम क्राइटेरिया है दोनों के लिए। 70% मिनिमम उसको बोर्ड में मार्क्स होने चाहिए। अगर वो एंट्रेंस टेस्ट पास भी कर जाते तो हैं, इस बात को आप रख दीजिए। ये कलेक्टिवली मार्क्स है या सब्जेक्ट मार्क्स? नहीं कलेक्टिवली। कलेक्टिव। सीबीएसई सही से पढ़ाई यहाँ पर, मतलब सीबीएसई बोर्ड हमारी सीबीएसई बोर्ड है, और जो क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए वो है 70% मिनिमम बच्चे का होना चाहिए और मैक्सिमम 90+ हो सकता है। एंड दे कैन ऑप्ट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीबी, पीसीएम लोग ले सकते हैं। 70% मार्क्स भी रहना पड़ेगा, उसके ऊपर से एंट्रेंस एग्जाम भी आपको एंट्रेंस भी उसमें लेंगे, आप पास वो भी होंगे। स्कूल बेस में ही आपका क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें भी पास होना है। प्लस हम आपका मेरिट लिस्ट भी बनाएंगे, जैसे कि सारे बच्चे, अगर 100 बच्चे एंट्रेंस टेस्ट दिए तो उसको अब छाटेंगे कैसे, तो उनका हम लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उनका प्री बोर्ड का, जो क्योंकि अभी बोर्ड का रिजल्ट निकलने में टाइम है,
जुलाई अगस्त तक खिंचा जाएगा, तो हम कैसे एडमिशन लेंगे? उनके प्री बोर्ड के मार्क्स को लेंगे, जहाँ पर भी जो भी स्कूल से वे आते हैं, जो उनका एग्ज़ाम हुआ वहाँ जो भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले टर्म 1 टर्म 2 से पहले जो भी स्कूल लेवल में जो भी एग्ज़ाम किया गया इंटरनल एग्ज़ाम, उस मार्क्स के बेसिस में उनका 70% एटलीस्ट होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट जो भी उनका मेन सब्जेक्ट है 70% होना चाहिए।